नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को आज से 10 दिन के बाद गिराया जाना है और इसको गिराने की तैयारियां जो हैं वो भी तेज़ी से चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं एडिफिस इंजीनियरिंग के, जिनकी देखरेख में यह सारा डिमोलिशन हो रहा है, और इसके प्रोजेक्ट हेड मयूर मेहता जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मयूर भाई। सबसे पहले ये सवाल सर, जो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है सबसे ज़्यादा, कि क्या 28 तारीख को ये बिल्डिंग वाकई में गिर जाएगी या फिर पहले की तरह जिस तरीके से तारीख आगे बढ़ रही है वैसे ही होगा? नहीं, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। हम 28 तारीख के लिए रेडी हैं और 100% 28 को उम्मीद है कि ये आज डेट फाइनल हो जाएगी। आज शाम तक, आज मीटिंग है, आज शाम तक डेट फाइनल हो जाएगी। मतलब 99.99% सब क्लियरेंस है। लेकिन एक जो क्लियरेंस CBRI का जो पेंच अटक रहा है, क्योंकि आपके बगल की जो बिल्डिंग है 9 मीटर की दूरी पे जो स्थित है एमरल्ड कोर्ट, उसके बेसमेंट में कॉलम्स की मरम्मत चल रही है, तो उसकी रिपोर्ट CBRI को देनी है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये डेट जो है 28 तारीख की आगे भी खिसक सकती है? सुपरटेक बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है उसके ऊपर, और उन्होंने 25 तारीख की डेडलाइन का कमिटमेंट दिया है कि 25 तारीख तक जो भी रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है वो उम्मीद है पूरा हो जाएगा। और जो हिसाब से अभी वहाँ पे काम जो स्पीड में चल रहा है, उम्मीद है कि वो काम पूरा हो सकता है। तैयारी का प्रोसेस अगर बताइए कि क्या अंदर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप ही जा पा रहे हैं, तो जितना आप बता सकते हैं कि अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, आप लोगों ने कहाँ पर एक्सप्लोसिव जो है वो फिट कर दी? अभी मैं आपको इतना बताऊंगा, कल शाम तक हम लोग ने कियान बिल्डिंग का चार्जिंग 100% कंप्लीट कर लिया है। अपेक्स में ऊपर से आप देखो तो अभी 20 माले तक कंप्लीट हो गया है। 18 माले पे आज की तारीख में, आज मॉर्निंग से काम शुरू हुआ है, और आज का टारगेट है 18, 16 और 14 तक। 14 शायद थोड़ा बच जाए, लेकिन 14 तक का टारगेट है कि आज हमें 14 तक कंप्लीट करना है। तो चार्जिंग हम लोग उम्मीद करते हैं 23, 24 या लास्ट 25 तारीख तक हम लोग चार्जिंग कंप्लीट कर लेंगे दोनों बिल्डिंग की। उसके बाद फाइनल कनेक्शन के लिए और चेकिंग के लिए 2-3 दिन का जो समय बचेगा वो हम लोग कर लेंगे। मतलब एक्सप्लोसिव का काम जो है वो आप कह रहे हैं कि 25 तारीख 26 में 24 तारीख तक का ही टारगेट है, 24 या बिफोर 24। तो फिर हमको 25, 26, 27 3 दिन फाइनल कनेक्शन एंड फाइनल चेकिंग के लिए 3 दिन का समय मिले हमको। इसके अलावा प्राइमरी ब्लास्ट और सेकेंडरी ब्लास्ट की जो बात हो रही है, तो आप लोगों ने कौन कौन से फ्लोर को प्राइमरी सेक्शन में रखा है और कौन से फ्लोर को सेकेंडरी सेक्शन में रखा? जैसा आप अगर फ्लोर वाइज जाओ तो B1 ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द प्राइमरी फ्लोर। उसके बाद एवरी ऑल्टरनेट फ्लोर वन इज़ सेकेंडरी, वन इज़ प्राइमरी। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 4 नंबर सेकेंडरी आ गया, 6 नंबर प्राइमरी, 8 नंबर सेकेंडरी आ गया, 10 नंबर प्राइमरी। इट इज़ इसी क्रम में है, इसी ऑर्डर में जो है वो ऊपर तक जाते जाएंगे। अच्छा, आप जो 3700 किलो विस्फोटक जो आपने लगाने की बात की है, और आप कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग सियान में 100% काम पूरा भी हो चुका है, धूल की समस्या बड़ी आ रही है। अगल बगल के लोगों से हमने बात करी, उनके जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो धूल को लेकर के भी है, क्योंकि 3700 किलो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है विस्फोटक का, तो जब वो लगाया जाएगा, जब वो उसमें ब्लास्ट होगा तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? डस्ट क्लाउड का कोई इलाज नहीं है। अगर मैं 50-100 हेलीकॉप्टर भी ऊपर लगा दूं तो भी उसका कोई इलाज है ही नहीं उसके लिए। मतलब डस्ट क्लाउड है, होने वाला है, कोई अपने पास उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अथॉरिटी ने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स क्लीनिंग के लिए तैयार रखे हैं। जैसा मतलब मैकेनिकल इक्विपमेंट्स मशीन से, आदमी से नहीं, मैन फोर्स भी अथॉरिटी ने रेडी रखा है। बहुत बड़ी टीम अथॉरिटी ने रेडी रखी है, जो इंटरनल जाके जहाँ कोने कापचे में जहाँ इक्विपमेंट नहीं पहुँच सकता है वहाँ तो मैन्युअली साफ़ करना ही पड़ेगा। तो वो पूरी तैयारी अथॉरिटी की तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों में है। तो क्या लगता है आपको कि कितने देर के बाद जो है, जो अगल बगल की सोसाइटी के लोग हैं वो अपने घरों में वापस आ पाएंगे और बिना धूल के, जैसे वो ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं, वैसी हवा में सांस लेने के काबिल हो पाएंगे? पूरा डस्ट क्लाउड अगर 2:30 बजे 2:30 बजे का ब्लास्टिंग का समय है, तो पूरा डस्ट क्लाउड आप समझ सकते हो कि इतना जल्दी क्लियर करना मुश्किल है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि सेफ जोन डिक्लेयर हम लोग 3:30 बजे तक कर देंगे, जो कि 2:30 बजे ब्लास्ट होने के बाद हमको हमारा इंटरनल चेकिंग करना होता है कि बिल्डिंग जो हमने टारगेट के हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कोई एक्सप्लोजिव लाइव नहीं रह गया है। ये सब चेकिंग जब हम लोग जाके अंदर जाके करेंगे, उसके बाद 3:30 बजे तक हम लोग ऑल क्लियर साउंड दे देंगे। ऑल क्लियर साउंड होने के बाद रेसिडेंट्स कैन कम बैक टू देयर हाउस। दैट इज। लेकिन धूल रहेगी उस वक्त? रहेगी।
उतना सर एक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इतना बड़ा एरिया 1-2 घंटे के अंदर साफ हो जाए, उसको तो समय लगना ही। तब भी कितना समय लगे? RWA AOA दोनों सपोर्टिव है, वो लोग ने अपनी फोर्स भी तैयार रखी है। RWA मतलब एमराल्ड वालों ने, ATS वालों ने, हमारी इंटरनल मीटिंग्स पर्सनल लेवल पे हुई है और उन्होंने भी कहा है कि हमारा पूरा उनके पास भी बहुत सारा स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, बोले वो लोग वो भी डिप्लॉय करने वाले हैं, अथॉरिटी भी डिप्लॉय करने वाली है, हमारी तरफ से भी कुछ लेबर रहेंगे। मतलब मैक्सिमम कोशिश है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्लियर करेंगे इसको। जो धूल का गुब्बारे बताया जा रहा है वो यमुना एक्सप्रेसवे तक भी जाने का अनुमान लगाया गया है, तो इसको भी बंद करने का प्लान जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बनाया गया है। तो कितनी देर के लिए ये बंद रहेगा कि नोएडा जो एक्सप्रेसवे पे जो तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ आती हैं उनको कोई नुकसान ना हो? 15 मिनट बिफोर टू ब्लास्ट एंड आफ्टर ब्लास्ट वंस द डस्ट सेटल। अब डस्ट सेटलिंग का इशू है कि उस दिन विंड प्रेशर कितना हाई और कितना लो है उसके ऊपर है। अनुमान कितना है कि कितना टाइम लगेगा डस्ट सेटल होने में? एक एवरेज मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। 12 मिनट में ही डस्ट सेटल हो जाएगा? हाँ, तो अनुमानित है कि यमुना एक्सप्रेसवे 15 मिनट पहले क्लोज कर दिया जाए और 15 मिनट के बाद खोल दिया जाए। इसके अलावा जो वाइब्रेशन की बात कह रहे हैं कि इतना अमाउंट जो है, इतना ज़्यादा अमाउंट है एक्सप्लोसिव का, तो वाइब्रेशन की जो मात्रा होगी वो कितनी कम होगी, ज़्यादा होगी? उससे बचने के लिए आप लोग क्या करें? क्योंकि 9 मीटर की ही दूरी पे आप लोगों के एमरल्ड कोर्ट है और बताया जा रहा है कि ट्विन टावर का जो बेसमेंट है वो ज़्यादा गहरा है बशर्ते कि एमरल्ड कोर्ट से। तो वाइब्रेशन कैसे बचेगा एमरल्ड कोर्ट तक ना जाने? तो वाइब्रेशन जो अनुमानित रिपोर्ट आई है वो नोएडा अथॉरिटी सेस्मिक जोन 4 में डिज़ाइन है और सारी बिल्डिंगें बनी हैं 5 जोन के हिसाब से। नोएडा अथॉरिटी में आज तक, और मतलब नोएडा सिटी में, सॉरी अथॉरिटी बोल रहा हूँ, नोएडा सिटी के अंदर 4 रिक्टर स्केल के ऊपर कभी भी अर्थक्वेक आया नहीं है और नॉर्मल आता है 1.5, 2, 2.25, 2.5 तक पहुँचता है। इतना मैसिव कभी तक आज तक मतलब अनुमानित नहीं है, ना आया है। तो वो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, ये बिल्डिंग गिरने के समय उसकी 10% वाइब्रेशन भी नहीं होगी। ये CBRI भी अप्रूव करेगा और हमारी IIT मद्रास से जो टीम आएगी वो भी अप्रूवल देगी इसकी। तो स्पेशल टीम वाइब्रेशन मॉनिटरिंग मशीन्स लेके, जैसे टेस्ट ब्लास्ट के दिन भी लगा था और उस दिन भी वाइब्रेशन मेजर हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट्स अथॉरिटी में सबमिट की गई है, सुप्रीम कोर्ट और RWA को भी सबमिट की गई है। तो वाइब्रेशन का हमको कोई भी इश्यू दिख नहीं रहा है। लेकिन इससे निपटने के लिए आप लोगों ने तैयारी भी कर रखी है। मैंने देखा एमरल्ड कोर्ट में कंटेनर और ट्रेंचेस आप लोगों ने खोद रखा। कंटेनर हम आप बताओगे तो वो वाइब्रेशन के लिए नहीं है, बिल्डिंग नज़दीक है तो रोल ओवर डेब्रिस, बिल्डिंग गिरने के बाद जो मलबा बहते बहते आता है वो बिल्डिंग को हिट ना करे, इसके लिए ये कंटेनर लगाए गए हैं। और वाइब्रेशन को कम करने के लिए पूरे बेसमेंट में और बगल पोडियम में और बाहर भी ग्राउंड लेवल पे भी इम्पैक्ट कुशन बम्स बोलते हैं उसको, वो पूरे बना के रेडी कर दिए गए हैं। क्या होते हैं ये इम्पैक्ट कुशन बम? किस तरीके के? इट्स लाइक अ वेव, आप समंदर में जैसे लहर, शॉक्ड वेव। एग्जैक्टली ब्लास्ट के बाद शॉक वेव आएगी तो उससे निपटने के लिए एग्जैक्टली। तो उससे निपटने के लिए आप लोग क्या मतलब बोरी वगैरह रख रहे हैं? बोरी नहीं, जो सैंड बैग भी नहीं, वो सॉइल है, जो एक्सकेवेटेड सॉइल है और जो मलबा बिल्डिंग में से निकला हुआ है, ब्रिक वर्क जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल डिसमेंटल किया हुआ है, उसको एक वेवी शेप में बनाया जाता है। जैसे आप बोलो कि एक पहाड़ बना, फिर एक गैप बना, फिर एक पहाड़ बना, मतलब ऊपर का पॉइंट 0 रहेगा, नीचे 2 से 2.5 मीटर का उसका चौड़ाई रहेगा। ऐसे कंटिन्यूस लेवल पे बनते जाएंगे और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। आखिरी सवाल है मयूर भाई कि बताया जा रहा है कि जो ट्विन टावर का बेसमेंट, जैसा कि आपने बताया कि B1 है, B2 भी है और फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, और जो एमरल्ड कोर्ट का जो बेसमेंट है वो तकरीबन 10 फीट के करीब का है और ट्विन टावर का बेसमेंट और गहरा है। तो क्या लगता है आपको, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि एक जिस बिल्डिंग को गिरना है उसकी ज़मीन से नीचाई बहुत, गहराई बहुत ज़्यादा है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है उसकी गहराई थोड़ी कम है, तो लगता नहीं कि खतरा हो सकता है इससे? नहीं, ज़रा भी खतरा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो एमराल्ड कोर्ट और सुपरटेक ट्विन टावर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन था 9 मीटर ड्राइव है वो हम लोग पहले ही डिमोलिश कर। लेकिन बेसमेंट एक ही है ना इन दोनों का? नहीं, दोनों का बेसमेंट अलग अलग है। दोनों के बेसमेंट के अंदर कोई भी कंक्रीट का इंटरकनेक्शन नहीं है। जो इंटरकनेक्शन था मैं आपको पहले बता चुका कि 9 मीटर ड्राइवे था, जिसका हमको डर था, वो हम लोग एडवांस में डिमोलिशन 3 महीने पहले ही कर चुके हैं। अच्छा। मतलब कोई डर की बात ही नहीं है कि एस्टर 2 है, आप पर्टिकुलरली बोलो 9 मीटर पे जो बिल्डिंग है वो एस्टर 2 है, तो उसमें
कोई भी वाइब्रेशन जाने की हमको कोई संभावना ही नहीं। मतलब आश्वस्त हैं आप लोग कि 28 तारीख को तोड़ ही देंगे, 100%, ये डिमोलिश हो जाएगी। 100%। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं प्रोजेक्ट हेड इसी ट्विन टावर के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग जिनकी देखरेख में सारा डिमोलिशन हो रहा है, वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 28 तारीख को ये डिमोलिशन जो है वो पूरा हो जाएगा। साथ ही रोज जो दो ट्विन टावर में से एक टावर में एक्सप्लोसिव लगाने का, विस्फोटक लगाने का काम जो है वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। साथ ही जो दूसरा टावर है उसमें भी विस्फोटक लगाने का काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। और 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक एक्सप्लोसिव लगा करके जो चार्ज करने का काम है वो भी पूरी तरीके से किया जाएगा। यानी तैयारी जो है वो पूरे जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। और 28 अगस्त वो दिन होगा जब ये दोनों ट्विन टावर जो है वो ज़मींदोज़ हो जाएंगे। सहयोगी मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, नोएडा।